क्या आपने भी कभी अपने बच्चे को जोर जोर से रोते, चिल्लाते या जमीन पर लेट जाते देखा है? क्या उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वक्त गुस्सा करूं, समझाऊं या इग्नोर कर दूं? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर माँ बाप के दिल से जुड़ा है। बच्चे के टैंट्रम्स को ऐसे हैंडल करें, प्यार से, समझदारी से और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये वीडियो सिर्फ एक पेरेंटिंग टिप नहीं, बल्कि एक रिसर्च बेस्ड पेरेंटिंग गाइड है जो आपकी मदद करेगा एक इमोशनली हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाने में। ये स्क्रिप्ट स्पेशली बनाई गई है भारतीय माता पिता के लिए, जहां हमारे संस्कार भी हों और मानसिक स्वास्थ्य की समझ भी। बच्चे की भावनाओं को समझिए और पहले उन्हें स्वीकार कीजिए। जब बच्चा टैंट्रम करता है तो उसके इमोशंस ओवरलोड में होते हैं। उस वक्त सबसे जरूरी होता है उसकी भावनाओं को समझना और स्वीकार करना। उदाहरण, मुझे लगता है तुम गुस्से में हो क्योंकि तुम्हें अभी फोन चाहिए था। यह कहने से बच्चा महसूस करता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, न कि इग्नोर की जा रही है। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन मनोविज्ञान के हिसाब से ये थेरेपी जैसा काम करती है, जहां बच्चा खुद को इमोशनली सिक्योर महसूस करता है। बच्चे को विकल्प दीजिए, कंट्रोल का थोड़ा हिस्सा उसको दीजिए। जैसे जब आप चॉइस देते हैं तो बच्चा कोऑपरेट करता है, जिद नहीं करता। ब्रश पहले करोगे या कपड़े पहनोगे? ये एक तरह का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी है, जहां आप उसके इंडिपेंडेंस को एनकरेज कर रहे हो बिना पावर स्ट्रगल के। ध्यान बदलना भी एक आर्ट है। थोड़ा क्रिएटिव बनिए। हर टैंट्रम का सॉल्यूशन ना कहना नहीं होता। कभी कभी क्रिएटिविटी का काम डिस्ट्रैक्शन करता है। चलो एक कहानी बनाते हैं, एंग्री रैबिट ऑन हैप्पी ट्री के बारे में। ये न सिर्फ उसका ध्यान बदलता है, बल्कि उसके दिमाग को भी नए पैटर्न सिखाता है। इस तरह की तकनीकें असल में मनोविज्ञान के तथ्यों पर आधारित होती हैं, जो बताते हैं कि अटेंशन शिफ्ट करना इमोशनल मेल्टडाउन से निकलने का एक नेचुरल तरीका है। माँ, क्यों नहीं? ये बच्चों को समझाना भी जरूरी है। जैसे बच्चा सिर्फ नो नहीं समझता, उसे क्यों भी समझना चाहिए। उदाहरण, अभी आइसक्रीम इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि तुम्हारा पेट दुख रहा है और डॉक्टर ने मना किया है। ये क्लैरिटी एक्सप्लेनेशन के जरिए भारतीय पेरेंटिंग में एक नया बैलेंस लाती है, जहां न तो अंधी डांट होती है और न ही हर बात में हाँ। गुस्सा आए तो पहले खुद को संभालिए, पेशेंस रखिए। जैसे जब बच्चा चिल्ला रहा हो, तब सबसे पहला काम ये होता है अपने इमोशंस को रेगुलेट करना। अगर आप भी उसी एनर्जी में रिएक्ट करेंगे तो टैंट्रम डबल हो जाएगा। मैं समझ सकता हूं तुम अपसेट हो, मैं यहीं हूं, जब तुम रेडी हो मुझसे बात कर सकते हो। इस तरह का शांत रिस्पॉन्स एक थेरेपी जैसा असर करता है, जहां बच्चा धीरे धीरे रेगुलेट करना सीखता है कि जब बच्चा अच्छा करे तो उसकी तारीफ जरूर करो। जैसे, तुमने आज बिना रोए डिनर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे सेंटेंसेस बच्चे के इमोशनल बिहेवियर को बूस्ट करते हैं। ये मनोविज्ञान के सिंपल रूल पर आधारित है, जो बिहेवियर प्रेज होता है वो रिपीट होता है। पावर में आने की कोशिश मत करो, ये लड़ाई नहीं है। टैंट्रम के टाइम पर अगर आप और बच्चा दोनों मैं सही हूं वाले मूड में आ जाएं, तो बात बिगड़ती है। तो आपको एक स्टेप पीछे जाना होता है, बिना हार माने। मुझे पता है तुम्हें वो चाहिए, लेकिन अभी नहीं हो सकता। चलो बैठकर बात करते हैं। ये एक मैच्योर अप्रोच है जो आज के माता पिता के लिए जरूरी है, जो इमोशनल ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हैं। अपने नियमों के साथ कंसिस्टेंट रहिए। जैसे अगर आप एक दिन हाँ कहेंगे और दूसरे दिन ना, तो बच्चा कंफ्यूज होगा। जो चीज आपके घर में अलाउड है, उसका एक क्लियर और फर्म सिस्टम होना चाहिए। उदाहरण, टीवी सिर्फ डिनर के बाद ही चलेगा, हर रोज। ये सिंपल कंसिस्टेंसी बच्चे के बिहेवियर को नेचुरल डिसिप्लिन की तरफ ले जाती है, बिना जबरदस्ती किए। थोड़ा क्रिएटिव सोचिए। हर बच्चा अलग होता है। जैसे किसी बच्चे के लिए स्टोरी काम करती है, किसी के लिए म्यूजिक और किसी के लिए सिर्फ एक हग। आपको ऑन ऑब्जर्व करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा और पेरेंटिंग में अपना यूनिक क्रिएटिव टच लाना होगा। ना कहना सीखना भी जरूरी है, प्यार के साथ। जैसे हर बात मान लेना प्यार नहीं होता, कभी कभी बाउंड्रीज बनाना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हें हर वक्त मोबाइल नहीं दे सकता। भारतीय पेरेंटिंग में परंपरागत रूप से ना के साथ गुस्सा आता था, लेकिन अब हम ना के साथ अंडरस्टैंडिंग ला रहे हैं। पेरेंटिंग सिर्फ अनुशासन का काम नहीं, ये एक इमोशनल यात्रा है। और अगर आप हर रोज थोड़ा समझदारी, थोड़ा पेशेंस और थोड़ा प्यार लेकर चलते हैं, तो आप सिर्फ बच्चे नहीं, एक हेल्दी रिलेशनशिप ग्रो कर रहे होते हैं।
अगर आपको ऐसे और रिसर्च बेस्ड पेरेंटिंग टिप्स चाहिए जो रियल लाइफ में काम आए, तो चैनल पायरेंट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां मिलती है पेरेंटिंग के हर इमोशन की समझ, चाहे वो टैंट्रम हो या मेंटल हेल्थ अवेयरनेस या एक सिंपल थेरेपी बेस्ड अप्रोच। अपना ध्यान रखिए और अपने बच्चों का भी। मैं मिलता हूं अगले एपिसोड में एक नए इंसाइट के साथ।